तो जैसे कि पिछले एपिसोड हम लोगों ने देखा, हमारा हीरो को जो होता है एक लेटर मिलते हैं। फिर वहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि मुझे सांगडू के लिए निकलना होगा, जिसकी वजह से हमारा हीरो निकल जाती है। फिर रास्ते में जाते हुए एक लड़की को बचाता है ब्रंडू के हाथ से। फिर वहाँ पर वो एक कमरे में चला जाता है। फिर वो बंदी आते हुए हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देती है। और अब आगे तो फिर आज के एपिसोड शुरू होता है, हमको दिखा देता है हमारे हीरो जो तो उस अटैक से डॉज कर लिया होता है। और कह रहा होता है क्या तुम मेरा परीक्षा ले रहे थे। फिर वो बंदी जो होता है वो हाँ में नोट कर देता है। कह रहा होता है कि इसी तरीके को समझ लो। फिर वहाँ पर वो दोनों जो था अंदर चला जाता है। फिर हमारा हीरो जो तो उसको कुछ खाने के लिए देता है और बंदी जो होता है इधर उधर का मुआवजा लेता है। तभी वहाँ पर एक छत टूटती है और वहाँ से एक कागज आके नीचे गिर जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है उसमें जो होता है घर वाले का नाम लिखा होती है। फिर वो पूछता है कि ये क्या तुम हो। और फिर कह रहा होता है कि हाँ हाँ ये मैं ही हूँ। और कर होता है क्या सचमुच की ये तुम ही हो। और फिर वहाँ पर कर होता है ओ देखो वहाँ पर आ गया सांगडुंग। और फिर वहाँ पर कर होता है का। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारे हीरो जो होता है वो कर होता है कि बस इसी तरह कुछ ना बस। और फिर आपको दिखा देता है वो दोनों जो होता है ज़्यादा बातें नहीं करता, क्योंकि समझ चुके होते हैं कि ये हमारा हीरो का घर नहीं है। इसी वजह से कह रहा होता है कि ये चद्दर लो और एक पर सो जाओ ताकि तुम्हें अब ठंड ना लग जाए। दूसरी तरफ हमारे हीरो जो होते हैं कोने में जाके सो जाती है। और फिर वो बंदी जो होता है हमारे हीरो को देखता रहता है। फिर रात हो जाती है और वो बंदी जब सोई होती है, इस वजह से उसको यहाँ पर ख्याल आना शुरू हो जाती है। और कह रहा होता है कि पिताजी मेरे को छोड़ के मत जाओ, मेरे को छोड़ के मत जाओ। फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं उसको यहाँ पर गर्म सूप खिलाने आ रहे होते हैं, लेकिन हमको दिखा देते हैं बंदी जो होती है कर होते हैं कि पिताजी पिताजी मुझे छोड़ कर मत जाओ। इसी वजह से उड़ता है हमारे हीरो को यहाँ पर गले लगा लेता है, कहता है कि पिताजी मुझे छोड़ कर मत जाओ। और हमारे हीरो जो देख होते हैं छोटी बच्ची है क्या कर रहे हो मुझे। और फिर वहाँ पर उसको कर होते हैं छोटी बच्ची खा लो प्यारी सी। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देते हैं ये बंदी तो सोई हुई है कैसे खाएगा। फिर वहाँ पर हमको दिखा देते हैं रख देती है और कह रहा होता है कि जब जाग जाओ तो इस सूप को खा लेना। फिर थोड़ी देर के बाद जाग जाती है और कह रहा होता है क्या हुआ। और फिर कह रहा होता है कि तुम तो यहाँ पर रात में ख्वाब देख रहे थे। और हमारे हीरो को दिखा देता है हमारे हीरो जो होते हैं कुछ यहाँ पर हीरो को लाड़ रहा होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देते हैं ये बंदी समझ जाती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कीमती हीरा है। और आके कह रहा होता है कि इतना सारा कीमती हीरा तुम्हारे के पास कैसे आ गया। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जाता है कह रहा होता है क्या तुम मुझे इनमें से कुछ एक हीरो को चुन कर दे सकते हो। इसी वजह से एक हीरे को चुनता है और हमारे हीरो को दे देता है और उसको कहना शुरू कर देता है कि ये हीरा जो है यहाँ पर पैर की फूलन है। और फिर वहाँ पर उससे पूछता है कि ये तुम्हारे गर्लफ्रेंड के लिए है। हमारे हीरो जो होता है ये बात सुनकर होता है कि कुछ इसी तरह समझो। और फिर वहाँ पर उसको कुछ ख्याल आती है। तभी वहाँ पर हमको दिखा देता है दरवाजा तोड़ देता है हमारा हीरो और तभी बाहर दिखा देता है दोनों बंदे कर होता है अरे मिस तो यहाँ पर ठीक ही है। और कह रहा होता है क्या अरे तुम दोनों यहाँ पर आ गए। और फिर हमको दिखा देता है हमारे हीरो को कह रहा होता है कि बाय टाटा गुड बाय नेक्स्ट बार मिलेंगे। अगर तुम सांगडू सिटी में आए तो यहाँ पर मेरे फैमिली के साथ मिलने के लिए जरूर आना। और फिर वहाँ पर उसको बाय बाय करते हुए यहाँ से चला जाती है अपने फौज लेकर, मतलब अपने वो घोड़ों को लेकर। और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ हमारे हीरो जो होते हैं वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर अपने स्वॉर्ड में हाथ डालता है तो कह रहा होता है अरे स्वॉर्ड कहाँ गया। तभी उसको ख्याल आता है कि और अपने स्वॉर्ड को तो उस बंदी को दिया था और वो बंदी ने लेकर उस बंदे को खत्म कर दिया था, लेकिन खत्म करने से पहले हमारा हीरो आकर बचा लिया था। फिर वो क्या होता है अरे फिर से खो गया स्वॉर्ड क्या करूँ मैं। और फिर वापस दूसरी तरफ हमको दिखा देता है यहाँ पर सांगडू सिटी में जो होता है सारे के सारे लोगों को यहाँ पर एंट्री पास के साथ यहाँ पर अंदर दाखिल किया जाता है। फिर हमको दिखा देता है उसी बंदे का सीन, वो बंदी भी यहाँ पर आ चुकी होती है अपने काफिला को लेकर। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है एक बंदा आ जाता है और वहाँ पर क्या होता है कि ये देखा हमारे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन। और फिर उसको क्या होता है कि चल ठीक है अंदर जाइए। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है वो सब जो होता है अंदर की तरफ पहुँच जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है उस बंदी के पास जो होता है वही शॉट होती है, मतलब वही शॉट जो हमारे हीरो के पास होती है। और फिर क्या होता है कि मिस आपके पास ये शॉट क्या कर रहा है। यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते काले काले कुत्ते हैं जहाँ पर देखो यहाँ पर नजर फैले रखा है। अगर तुम्हारे पास ये शॉट देख लिया तो यहाँ पर कोई भी तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता है। और क्या होता है कि अरे ये तो मेरे दोस्त का था जिसको मैंने लौटाना भूल गया, फ्यूचर में जाके मैं लौटा दूंगा। फिर वहाँ पर रात हो जाती है और हमको दिखा देते हैं सारे के सारे लोग जो होता है आसमान की तरफ देख रहा होता है, कहते हैं वाह कितना खूबसूरत है जीचुआन फेस्टिवल। और फिर क्या होता है कि जीचुआन की जय। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है जीचुआन मतलब हमारे हीरो जीचुआन ने इस क्लैन का नाम क्या है जीचुआन। और फिर दूसरी तरफ हमको दिखा देता है डैलन और यहाँ पर स्टार्लिंग होती है और दोनों बातें करते हुए यहाँ पर जा रहा होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है वो कह रहा होता है कि जहाँ का यहाँ पर प्रोटेक्टर तो मैं ही हूँ, हर एक चीज़ के ऊपर मैं नजर रखा हूँ। और दूसरी तरफ वो कह रहा होता है कि मैं पूरा पश्चिम की तरफ से नजर करके आ रहा हूँ। तभी उसकी नजर पड़ जाती है उसी बंदे के ऊपर जहाँ पर हमारे बाईचुआन के मतलब हमारे हीरो के शॉट को देखकर कर होता है अरे ये तो हमारे भाई का छोटा भाई का शॉट है ना। और क्या होता है रुको। और फिर वो सब जो होते हैं भगने लगती है क्योंकि उनको मालूम होता है कि ये लगता है हमको यहाँ पर संदेह करने लगा है इसी वजह से। और फिर वहाँ आगे जाकर रुक जाती है क्योंकि यहाँ पर आ चुका होता है डैलन। और डैलन भाई बहुत ही ज़्यादा रूथलेस टाइप का एक बंदा है, इसको यहाँ पर देख कर मजा ही आ जाती है। दूसरी तरफ वहाँ पर डैलन कह रहा होता है कि मतलब स्टार्लिंग भी आ चुकी होती है। फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि तुम लोग क्यों भाग रहे हो, तुम्हारे पास जो शॉट है किसका है। और फिर वहाँ पर बंदी जो होता है कहना शुरू कर देता है कि अरे मैं तो सोच रहा था तुम सब चोर डकात हो। और फिर वो अपने सिपाही को कह रहा होता है कि इनके ध्यान भटकाओ। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है वो सोच जाता है उनके ध्यान भटकना चला जाता है। और दूसरी तरफ
तरफ वो बंदे जो होते हैं स्टार्लिंग की तरफ चला जाता है। वो बंदा जो होता है मतलब हमारे डायलन जो होता है उस बंदे के शॉट को छीनते हैं, उस बंदे को यहाँ पर हला देता है। फिर हमको दिखा देते दूसरी तरफ स्टार्लिंग भी कुछ कम नहीं होता है, इसी वजह से अपने पंच को जड़ना शुरू कर देती है और इसकी वजह से वो बंदी जो होते हैं पीछे लुढ़कते ही पड़ जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो यहाँ पर पीछे तरफ से यहाँ पर हमारा डेलन ने जो होते हैं उन दोनों सिपाही को जान से मार डाला होती है। तो फिर वहाँ पर उसके सिपाही आ जाती है और कह रहा होता है कि मिस आप यहाँ से चला जाइए, इन दोनों को मैं रोक के रखता हूँ और ये दोनों बहुत ही खतरनाक है। इनका नाम है स्टार्लिंग और दूसरा नाम है यहाँ पर डेलन। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है डेलन स्टार्लिंग जो होता है कह रहा होता है कि भाई इन सब बंदों को यहाँ पर जान से मार डालो जल्द से जल्द। और फिर वहाँ पर बाकी सारे के लोग जो होते हैं वो हमारे डेलन को घेर चुकी होती है और फिर वहाँ पर बाकी सर को दिखा देता है सबको यहाँ पर जान से मार डाला होता है हमारे डेलन और यहाँ पर स्टार्लिंग ने। फिर बाकी होता है वो बुड्ढा और फिर बुड्ढा को कह होता है कि चल बता तू अब उनको यहाँ पर सारे के सारे बता दे क्या करने आया है तो तू यहाँ पर, वरना तुझे मैं जेल में ले जाऊंगा। बंदा कह रहा होता है कि अरे मैं जानता हूँ तुम मुझे जेल में ले जाओगे क्या करोगे, और जेल से आज तक तुम्हारे जेल से कोई भी वापस नहीं आया। इस वजह से बंदा जो होता है एक चीज़ को खा लेता है जिसकी वजह से वहाँ पर चिल्लाते हुए मर जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देते स्टार्लिंग आते हुए कह रहा होता है कि बंदो टपक गया कहाँ हो गया, इसके तो ऊपर कोई भी फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं मिला। और फिर ऊपर हमको दिखा देता है कुछ सोचने लगता है, कहने लगता है कि इसके पास अगर मेरे भाई का शॉट है तो यहाँ पर मेरे भाई तो यहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर है, तो यहाँ पर मेरे भाई का शॉट तो यहाँ पर जानवरों के पास होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इन इंसानों के पास कैसे कर रहा है, लगता है मेरे भाई शायद से यहाँ पर आ चुका है। और फिर वहाँ पर ये बात सुनकर स्टार्लिंग पूरी तरीके से शौक होते हैं और कर होता है क्या वो बंदा बेवकूफ़ है जो यहाँ पर आ रहा है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सीन कट होकर हमारे हीरो का सीन जो यहाँ पर सांडू सिटी में पहुंच चुकी होती है। फिर वहाँ पर वो जा रही होते हैं लेकिन हमको दिखा देता है हमारे हीरो का वांटेड पोस्टर। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है सीन कट होकर हमारे हीरो जो होता है वहाँ पर स्टार्लिंग के घर में पहुंच चुकी होती है और फिर करती है जिसकी वजह से एक बंदा बाहर आती है और कह रहा होता है कि क्या हुआ। और फिर वहाँ पर हमारे जीचुन कह रहा होता है कि ये चिट्ठी मिस्टर स्टार्लिंग के लिए है, आप उसे दे दीजिए, लेकिन उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया जाता है। कह रहा होता है कि मेरे मास्टर बहुत ही ज़्यादा एक इनोसेंट बंदा है, जो कोई भी आता है फ्री में यहाँ पर उसके साथ काम करवा देता है भाग्य से। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है वो कुछ भी नहीं कर पाता, इस वजह से निकल जाती है और यहाँ पर चला जाता है यहाँ पर डेलन के घर के अंदर मतलब काश। लेकिन हमको दिखा देते हैं कुछ सिपाही कर होता है कि बच्चे तू यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर वो बंदा कर होता है मतलब हमारे हीरो कहता है मैं तो बस ऐसे ही। और फिर कर होता है कि चल यहाँ से चला जा, सामने से यहाँ पर बैंड लगा हुआ है। फिर हमारे हीरो जो होते हैं ऐसे निकल जाती है और कर होता है कि मेरे पास और कोई भी उपाय नहीं है। दूसरी सीन में हमको दिखा देता है वहाँ पर उसी बंदी का सीन, और बंदी जो होता है कर होता है कि क्या हुआ और बताना शुरू कर देता है कि यहाँ पर उन सबको जान से मार डाला गया है और उसको मारने वाला और कोई नहीं स्टार्लिंग और यहाँ पर डेलन है। और डेलन इस जगह का यहाँ पर प्रोटेक्टर बना हुआ है अभी। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है वो बंदी जो होता है वो कहना शुरू कर देता है साहब को लोग यहाँ पर पहुंच चुका है ना, और कहता है कि हाँ सब लोग यहाँ पर पहुंच चुका है। तो यहाँ पर हम आज रात ही हम जीचुआन निंग प्रिंसेस को यहाँ पर किडनैप करेंगे, तुम सब लोग तैयार हो जाओ। जिसकी वजह से सब लोग कहता है ठीक है मास्टर। और फिर अपन नेक्स्ट सीन में हमको दिखा देता है हमारा हीरो जो होता है पहुंच चुके होते हैं जीचुआन निंग के घर के पार। और फिर वहाँ पर उसको क्या लाना शुरू हो जाती है उसके छोटे वर्जन की। और फिर वहाँ पर वो दोनों जो होते हैं मिलकर बहुत ज़्यादा खेला करता था वाह करता था वाह हा हा। और फिर हमको दिखा देता हमारा हीरो सोचने लगता है कि मैं अंदर से जाऊँ या बाहर से जाऊँ। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि चलो टॉस करके देख लो, अगर छुप के जाऊँगा यहाँ पर छुप के जाऊँगा या कुछ और करके जाऊँगा। फिर वहाँ पर उसकी नज़र पड़ जाती है कुछ सिपाहियों के पास जो यहाँ पर छुप छुप के उस महल के अंदर दाखिल हो रहे होते हैं। फिर सीन कट हो जाते हैं और हमको दिखा देता है प्रिंसेस निंग को। और फिर वहाँ पर उसके पास एक मेड आता है, कह रहा होता है कि मैडम आप तक अभी तक आप नहीं सोए। फिर वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है मैं सो जाता हूँ। और फिर वहाँ पर वो कह रहा होता है कि इसको रख के तुम बाहर चले जाओ। फिर हमारा लड़की जो होता है पर सो जाती है। दूसरे सीन में हमको दिखा देता है वो सारे के सारे सोल्जर को कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम बाहर के सारे गार्ड को जान से मार डालो। फिर वहाँ पर वो सब जो होता है आगे बढ़ जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है वो आगे बढ़ते हुए उन सब सोल्जरों को होता है वहाँ पर जान से मार डालना शुरू कर देती है, एक करके चुन चुन के मार रिया होती है। और ये बंदी और कोई नहीं, यहाँ पर हमारे हीरो ने जिस बंदी को बचाया था वही बंदी है। और दूसरी तरफ सबको यहाँ पर मालूम हो चुकी होती है कि यहाँ पर डाकू ने हमला कर दिया है। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारा हीरो जो होता है एक बंदे को किडनैप करता है और उसके यहाँ पर सारे के सारे बेस को पहन लेता है और फिर वहाँ पर उन्हीं के साथ मिल जाती है। दूसरी सीन में हमको दिखा देता है सारे के सारे सोल्जर जो होते हैं अपने महारानी को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, लेकिन हमको दिखा देता है यहाँ पर बैंडेड आती है और उन सबको जान से मार डालते हैं। और कह होता है कि प्रिंसेस तुमको हम किडनैप करने के लिए आए हैं। और कह होता है कि अरे मेरे साथ मुझे किडनैप करोगे उससे पहले मुझे साथ लड़ना होगा, मैं यहाँ पर कभी भी तुमको यहाँ पर मुझे किडनैप करने नहीं दूंगा। फिर वहाँ पर उन दोनों के बीच में लगातार शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो बंदी जो होती है वो हार जाती है और फिर उसको यहाँ पर बेस्ट कर देता है। कर होता है कि इसको लेकर चले जाओ। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है उस बंदी को बाहर जाके कुछ महसूस होता है, कर होता है क्या। और फिर वहाँ पर बाहर जाके जब बाहर अंदर आती है तो वहाँ पर
और वो बंदी जो होते हैं वो उसके ऊपर एक अटैक कर देती है अपने शॉट से, जिसकी वजह से वो स्लैश जाके लग जाती है उस बंदे के ऊपर। और ये बंदा वार कोई ना हमारा हीरो होती है, लेकिन वहाँ पर वो नहीं छोड़ता उसको, यहाँ पर लेकर भागने लगती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सीन कट होकर यहाँ पर काउंसिल का सीन। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है काउंसिल शिप जो होता है क्या होता है कि आज हमारा जीचुआन परिवार का यहाँ पर जन्मदिन है, यानी हैप्पी बर्थडे है। और फिर वहाँ पर एक सिपाही आते हुए यहाँ पर डेरन को कहता है कि मास्टर यहाँ पर प्रिंसेस निंग के ऊपर अटैक हो गया है और उसको किडनैप कर लिया गया है। फिर वहाँ पर वगैरह होता है कि चीफ को बताओ, फिर वो बंदा होता है चीफ को बता देता है। दूसरी तरफ वहाँ पर हमको दिखा देता है बंदा आगे बढ़ने लगती है, यानी लो मिंग हाई। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है बंदा कह रहा होता है कि प्लीज मेरे को एक मौका दो, यानी डेलन कहता है। फिर कह रहा होता है कि चलो ठीक है जाओ और उन सबको चुन चुन के मार डालना। फिर हमको दिखा देता है हमारा हीरो जो होता है उस बंदी को लेकर एक महल में आ चुकी होती है और उन सबको कहता है कि चलो आओ, हिम्मत है तो देखता हूँ किस में है कितना दम, अंदर आओ ऊपर आओ देखते हूँ। और फिर ऊपर के अंदर होता है तेरी तो मैं ना छोड़ू। फिर ऊपर उसके ऊपर अटैक करना शुरू हो जाती है, लेकिन हमको दिखा देता है हमारा हीरो जो होता है पहले से उस अटैक की वजह से यहाँ पर इंजर्ड होती है, इसी वजह से उसके मुंह में खून आ जाती है। और फिर वहाँ पर उसके ब्लैक पावर आके टेबलेट हो जाती है, जिसकी वजह से उसके आई जो होते हैं रेड हो जाती है और उनसे के ऊपर अपने अटैक को करना शुरू हो जाती है। और फिर वहाँ पर उस बंदी के ऊपर भी अटैक करना शुरू हो जाती है, लेकिन वहाँ पर हमको दिखा देता है यहाँ पर हमारे हीरो के ऊपर एक स्लेस लगा देती है। हमारे हीरो जो होते हैं उसको रोकने लगती है। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारा हीरो जो होता है फिर इंजर्ड होने की वजह से वहाँ पर उस हीरे के पास उसके पास जो हीरा होते हैं वो नीचे गिर जाती है। और ये देखकर उस बंदी को पूरी सर्विस जमा चुकी होती है कि दवार कोई नहीं मेरे बचाने वाला सॉन्ग है। और फिर वहाँ पर दूसरी सीन में हमको दिखा देता है डेलन जो होता है अपने सिपाही लोग यहाँ पर पहुंच चुकी होती है। और फिर वहाँ पर सब लोग जो होते हैं उन सारे के सारे मेंबर को यहाँ पर बाहर बाहर जो गार्ड होती है उन सबको पकड़ लेती है, लेकिन वो सब जो होते हैं कुछ उसी पील को खाकर जान से मारा जाती है, एक भी यहाँ पर नहीं जिंदा बचता। फिर वहाँ पर अंदर का सीन दिखा देता कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर हो, इसी वजह से यहाँ पर कह रहा होता है कि चलो हम यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि डेलन अपने सिपाही को लेकर अंदर आ चुका होता है, हमको यहाँ से जल्दी से भागना होगा। फिर वो सब जो होते हैं ऐसे भागना शुरू हो जाती है और फिर वहाँ पर भागते हुए यहाँ से चला जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है यहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं वहाँ पर बेहोश होने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर डेलन आते हुए उसको रोक लेता कर होता है कि भाई तू यहाँ पर कैसे आ गया भाई। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है अपने सिपाही को कहता है कि तुम दोनों क्या देखा। वो बंदा कहता है कि हम यहाँ पर कुछ नहीं देखा, बस हमने देखा कि यहाँ पर प्रिंसेस को किडनैप करके लाया गया था और हमने यहाँ पर उसको बेहोश पाया और वो लेकर चला गया। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है नेक्स्ट सीन में यहाँ पर स्टार्लिंग भी यहाँ पर आ चुकी होती है, उन सब बॉडी को ले जा रही होते हैं। फिर वहाँ पर बताना शुरू कर देता है, एलन बताता है कि यहाँ पर पिछले बार हमने जिस लोगों से लड़ाई किया था वही उसी तरीके का लोग है जो यहाँ पर बोलने से पहले ही कुछ खा लेता है मर जाता है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर सीन कट होकर यहाँ पर एक रूम का सीन और उस रूम के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे हीरो होती है। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं वहाँ पर सोकर आराम फरमा रिया होती है, से बाहर आवाज आती है कि सर हम रूम सर्विस है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है कह रहा होता है कि क्या कोई लड़की है। और फिर कह रहा होता है कि चल मैं टॉस कर लूँ। और फिर कह रहा होता है कि हाँ भाई हाँ हम एक लड़की है बहुत ही खूबसूरत सी। इसी वजह से यहाँ पर हमको दिखाया जाता है दरवाजे को खोलता है और बाहर अंदर आ जाते हैं यहाँ पर स्टार्लिंग और यहाँ पर डेलन। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है पीछे से आकर उसके दम को पकड़ने लगती है, लेकिन हमको दिखा देता है उसके हाथ को पकड़ लेता है और कह रहा होता है कहाँ पकड़ने वाला था, तो होता है कि ना 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 हम ना कुछ पकड़ने वाले थे। और फिर अपन नेक्स्ट सीन में हमको दिखा देता है वो सब जो होता है पर बैठा होती है, पूछता है कि तुम मुझे बताओ तुम्हारा स्वॉर्ड उस बंदी के पास क्या है। और वो बंदी जो है यहाँ पर फैम फैली को मारने वाला है और यहाँ पर वो तुम्हारे कातिल है, मतलब तुम भी यहाँ पर उसके साथ मिले हुआ हो, अगर तुम यहाँ पर मिले हुए हो तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। हमारा हीरो जो होता है बताना शुरू कर देता है कि अरे भाई यहाँ पर वो उस बंदी का यहाँ पर मैंने स्वॉर्ड ना दिया है, बल्कि यहाँ पर उस बंदी को मैंने बचाया था जिसको पास उसके मेरा स्वॉर्ड हो रह गया। और फिर ऊपर कहना शुरू कर देता है कि चलो ठीक है और अगली बार से अगर मैं भी इस तरह कुछ करूँ तो मुझे भी जान से मार डालना। और फिर ऊपर हमको दिखा देता है नेक्स्ट सीन में यहाँ पर वो काउंसिल जो होता है करा होता है कि ना समझ बेवकूफ़, तुम्हें यहाँ पर पूरी के पूरे जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर दिया गया था, लेकिन तुम क्या किया अभी तक कुछ नहीं कर पाए। यहाँ पर प्रिंसेस निंग के ऊपर अटैक हो गया और तुम यहाँ पर खड़े खड़े देख रहे हैं, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर सजा दिया जाता है। वो बंदी करा होता है बंदा करा होता है ठीक है लो मेंगा है जिसका नाम। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है दूसरी तरफ स्टार्लिंग जो होते हैं कपल को खाने वाला होता है, लेकिन हमारे हीरो जो होता है उसको छीन लेता है और वो खुद खाना शुरू कर देती है। और फिर वहाँ पर बताना शुरू कर देता है कि भाई मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तुम लोग जाने हो और मेरे पास बहुत सारे सिपाही भी है, इसी वजह से मुझे बहुत सारे खाना भी ज़रूरत पड़ती है वरना हम जंग में कैसे जीतेंगे। और यहाँ पर कुछ
कुछ चीज़ों को भी मांगने के लिए आया हूँ, और है 50,000 घोड़ा मिल जाता तो अच्छा होता, और कुछ सोल्जर यहाँ पर मिलता तो अच्छा होता। और यहाँ फिर वहाँ पर स्टार्लिंग बताना शुरू कर देता है कि अब मैं ये सब नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास उस पहले जैसा यहाँ पर पावर नहीं रहा। दूसरी तरफ यहाँ पर डेलन बताना शुरू कर देता है कि यहाँ पर जो कुछ भी वो बता रहा है मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर जीचुआन के हर एक बीच को तुमको पूरा करना होगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखा दे तो डेलन बता रहा होता है, कर होता है कि अगर स्टार्लिंग से कोई भी बात करवाना हो तो तुम्हें उसके साथ यहाँ पर रोड से बात करना होगा, तभी यहाँ पर कुछ होगा। फिर वहाँ पर वो रोड से बात कर रहा होता है कि तुम यहाँ पर जाओ और दरवाजे के यहाँ पर 3 चक्कर लगा के आओ। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता होता है, कहाँ कहा तूने, तभी मैं दिखाता हूँ तुझे यहाँ पर किसको ऑर्डर दे रहा है, दिखाता हूँ मैं तुझे। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है, आज ना तुझे छोड़ू, आज मैं खत्म कर दूँ तुझे। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है, होता है बड़े भाई मुझे बताइए। और फिर वहाँ पर वो दोनों जो होता है यहाँ पर हायनी फनी करना शुरू कर देता है। उनकी यहाँ पर बचकानी सी हरकतें बहुत ही ज़्यादा प्यारी भी होती, कुछ और भी होती, मतलब सॉरी उस टाइम हमको दिखा देता है सीन कट होगा, मतलब वही सीन। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता होता है कि चलो बहुत हो गया लड़ाई, अब होगा कुछ यहाँ पर धमाकेदार। और फिर वहाँ पर सीन कट होकर हमको दिखा देता है यहाँ पर आ चुकी होती है प्रिंसेस निंग के यहाँ पर खबर लेने के लिए। और फिर क्या होता है कि भाई क्या हम यहाँ पर जीचुआन परिवार में जा रहे हैं, और क्या होता है हाँ भाई हाँ। और फिर क्या होता है कि अरे वो तो मेरे गले के पीछे पड़ा हुआ है, अगर मेरे को यहाँ पर मतलब गला चला गया तो मैं क्या करूँगा। फिर वहाँ पर डेलन कह रहा होता है कि अरे सबसे पहले तो यहाँ पर हम दोनों ही असली हैं जो तेरा गले कटने वाले हैं, और हमारे रहते यहाँ पर तू क्यों डर रहा है, हम ही तो नहीं काट रहा है ना। और फिर क्या होता है चलो ठीक है मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, लेकिन हमको दिखा देता है यहाँ पर डेलन कह रहा होता है कि चल भाग यहाँ से, मतलब भाग मत, यहाँ पर चल यहाँ से। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है उसको पकड़ता है और ले चला जाता है, और यहाँ पर दरवाजे को यहाँ पर खोल देता है बेकार लॉक किया हुई। हमारे हीरो जब नॉक करते जाते हैं लेकिन वहाँ पर डेलन आते हुए उसको दरवाजे खोल देती है। फिर वहाँ पर अंदर का सीन दिखा देता है, एक प्रिंसेस होती है और मतलब वही प्रिंसेस निंग होती है और उसके साथ एक बंदा होती है, और दोनों जो होते हैं यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर अंदर आ जाती है यहाँ पर डेलन और यहाँ पर स्टार्लिंग और हमारा हीरो जीचुआन। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर डेलन जो कहना शुरू कर देता है कि प्रिंसेस यहाँ पर हम आए हैं कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कल रात आपके ऊपर किस बंदे ने हमला किया इस वजह से। दूसरी तरफ वो बंदा जो होता है बताना शुरू कर देता है कि अरे प्रिंस आप डेलन आप यहाँ पर, अरे इसी वजह से मैं अब क्या ही कर सकता हूँ, तो फिर प्रिंसेस मुझे माफ़ करना मैं कल आऊँगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारे हीरो जो होता है उसकी नज़र जो होती है पड़ चुकी होती है उस प्रिंसेस के ऊपर। प्रिंसेस जब उसको देखता है तो अचानक से शॉक हो जाती है, क्योंकि उसको मालूम हो चुकी होती है ये और कोई नहीं हमारा हीरो जीचुआन है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारा हीरो जो होता है उसको देख कर ऐसे बाहर आ जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होती है उसके पीछे पीछे आ चुके होते हैं, कह रहा होता है कि रुको जीचुआन। और फिर वहाँ पर रुकता है हमारा हीरो और कह रहा होता है कि आपके सभा में हमेशा हाजिर रहने वाला जीचुआन। और फिर कह रहा होता है कि फिर कहता है कि तुम यहाँ पर कब आए यहाँ पर। फिर वहाँ पर हमारा हीरो कहना शुरू कर देता है कि तुम दोनों की जोड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। और ये सुनकर वहाँ पर वो बंदी जो होते हैं उसके आंखों में जो होता है आंसू आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये बंदी यहाँ पर हमारे हीरो जीचुआन को मतलब प्यार करती थी। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है कह होता है कि मैंने सुना कि तुम अभी बहुत ही ज़्यादा बीमार हो, और मैं यहाँ पर आशा करता हूँ तुम यहाँ पर हील हो जाओ बहुत ही जल्दी। दूसरी तरफ यहाँ पर डेलन और स्टार्लिंग जो होते हैं इसी तरफ आर्या होती है। वो बंदा जो मतलब हमारे हीरो जो होता है उसको कहता है कि मैं तुम्हारे बीच मतलब सामने नहीं रह सकता, और मैं तुम्हारे यहाँ पर बधाई के लिए कुछ भी नहीं रख सकता, मतलब तुम्हारे शादी के लिए, तो मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट ले लो। और यहाँ पर उसी बोरे को दे देता है जिसमें यहाँ पर सोना वोना रखा था, और कह रहा होता है कि ये तुम्हारे शादी के यहाँ पर कुछ गिफ्ट है। और फिर वहाँ पर ये बात सुनकर जो होते हैं बंदी जो होते हैं फिर से यहाँ पर शौक हो जाती है। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो कह रहा होता है कि बाबा हम चले गए यहाँ से। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो से निकल जाती है, और वो बंदी जो होते हैं यहाँ पर उस बोरी को लेकर यहाँ पर बैठा होती है, मतलब खड़े होती है। फिर वहाँ पर स्टार्लिंग आते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम जानते हो कल रात तुम्हारे ऊपर जिसने हमला किया था और तुम्हें बचाने वाला और कोई नहीं जीचुआन था, और उसने अपने जान पर खेलते हुए तुमको बचाया था। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सिनकट होकर हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर जारिया होते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से अपने मन को टोल टली का मतलब भागते हुए। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारा हीरो जब यहाँ से जा रहा होता है एक छोटी बच्ची को रास्ते में पड़ी हुई दिखा जाती है। वो बच्ची जो होते कर होता है कि भाई तुम कहाँ चले गए। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है उसके भाई को, वो भाई होता है कर होता है कि अरे चिंता मत करो, तुमको यहाँ पर मैंने लॉलीपॉप खरीदने के लिए गया था जो तुम्हें यहाँ पर देना चाहता था। और फिर वहाँ पर वो बंदी जो मतलब बच्चा जो होता है और उस बंदी को दे देता है, और बंदी जो होते हैं उसको गाड़ में लेते हुए यहाँ पर भग जाती है। हमारा हीरो जो होता है ये सब कुछ देख रहा होता है, उसी के सामने क्यों ये सब हो रहा है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देते डेलन आते हुए कह रहा होता है
कि यहाँ पर तुम नीम को इसी लॉलीपॉप देना चाहते थे ना, लॉलीपॉप लॉलीपॉप। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है, हमारा हीरो कहता है कि मुझे कुछ अकेला छोड़ दो। फिर वहाँ पर हमको दिखा देते हैं सीन कट होकर हमारा हीरो जो होते हैं पहुंच चुके होते हैं यहाँ पर स्टार्लिंग के घर, लेकिन उसके ऊपर अटैक कर देता है स्टार्लिंग। और फिर करा होता है कि भाई यहाँ पर कुछ संभाल कर रहियो, आप इतने दिनों से हम लोग फाइट नहीं किया है, इसी वजह से जंग भी लग सकती है, इसी वजह से यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर अटैक करते रहना। फिर यहाँ पर थोड़ी देर के बाद सीन का दिखाया जाता है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वो दोनों जो होते हैं यहाँ पर पड़ी होती है, क्योंकि वो दोनों जो होते हैं यहाँ पर थक चुके होते हैं। बातें करना शुरू कर देता है कि भाई हम तो बहुत ज़्यादा थक गए, और कह होता है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा थक गया। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है स्टार्लिंग जो होता है उठते हुए कह रहा होता है कि तुम कब जाने वाले हो, और फिर वो कह रहा होता है कि आज शाम को ही मैं चला जाऊंगा। फिर वो कहना शुरू कर देता है कि भाई मैं जानता हूँ तुम्हारे यहाँ पर कौन सा सिचुएशन चल रहा है, तुम अपने जंग के यहाँ पर बहुत ही ज्यादा करीब हो, और यहाँ पर और मैं जानता हूँ तुम्हारे हालात अभी कैसा होगा, तुम्हारे सामने जनरल लूडी और जनरल लिंगबो सॉन्ग है, और यहाँ पर वो दोनों बहुत ज़्यादा खतरनाक है और मैं समझ सकता हूँ। और जनरल लिबूसी तो अच्छा एक बंदा है, लेकिन हम क्या करें, उसको रोकने के लिए हमारे पास कुछ ना है। फिर वहाँ पर हमारे हीरो को दिखाया जाता है, हमारे हीरो जो उठते कर होता है कि भाई क्या आप जनरल लिबूसी को नहीं रोक सकते, और क्या होता है कि मेरे पास वो ताकत नहीं है जो मैं अभी यहाँ पर उसके रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकूँ, इसी वजह से मुझे काउंसिल से और यहाँ पर बहुत सारे लोगों से यहाँ पर परमिशन भी लेना होगा, और यहाँ पर मास्टर डेलन के साथ यानी हमारे बड़े भाई डेलन से भी यहाँ पर परमिशन लेना होगा, तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो देख रहा होता है कि चलो बताइए ना यहाँ पर कुछ, और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे उस दोनों के पीछे जो होते हैं डेलन आ चुकी होती है, और कह रहा होता है कि स्टार्लिंग हमारे छोटे भाई जीचुआ ने जो कुछ भी किया है उसको यहाँ पर पूरा करने के लिए मैं तुम्हें सारे के सारे यहाँ पर परमिशन दे देता हूँ, तुम्हें जो चाहे वो करना पड़े वो कर दे रहा। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है रात हो जाती है, हमारे हीरो की यहाँ पर विदाई होने वाली होती है, ऐसे जाने वाले होते हैं हमारा हीरो, इसी वजह से यहाँ पर हमको दिखा देता है हमारा डायलॉग करा होता है कि छोटे भाई यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज को भी रखा हुआ हूँ। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है यहाँ पर पीछे से एक बंदा आ जाती है, और हमारा हीरो कह रहा होता है कह छोटे तू यहाँ कैसे कैसे बच गया भाई, हाँ हाँ हाँ। और ये हमारे हीरो का एक क्रोमेट होती है, और वह बंदा जो होता है बहुत ही खुश होते हैं मास्टर आप। और फिर हमारा हीरो पूछता है कि इस बंदे को आपको कहाँ से मिला। फिर वहाँ पर डेलन बताना शुरू कर देता है कि इसको यहाँ पर विद्रोही घुसर कर गया था, लेकिन यहाँ पर बंदा तो विद्रोही नहीं था, इसी वजह से यहाँ पर मैंने इसको छुड़ा लिया और यहाँ पर उसको मेरे पास ही रख लिया, और यहाँ पर तुम जानते हो इस बंदे को यहाँ पर खाना पीना सब कुछ खिलाया मैंने, इसी वजह से यहाँ पर तुम बताओ यहाँ पर इसके सारे के सारे चीज़ों मतलब खर्चों के यहाँ पर मेरे हवाले कर दो, यानी जितने सारे मैंने उसके पीछे खर्च किया है वो सारे के सारे पैसा मेरे हवाले कर दो। फिर पर हमारे हीरो कर होता है कौन सा बंदा, मैंने कोई किसी को ना जानता हूँ, हट जाए ऐसे मैं हट हट ऐसे, मैं नहीं जानता कि कौन है तू यहाँ पर, करो तो मास्टर आप। और फिर पर हमको दिखा देता है वो सब जो होता है पर हंस रही है और कर होता है करे मैं तो मजाक कर रहा था। फिर वहाँ पर हमारे हीरो को यहाँ पर विदाई की होती जाती है, और वहाँ पर वो दोनों जो होते हैं पीछे से टाटा बाप भाई टाटा हम बाद में मिलेंगे छोटे भाई। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो ऐसे निकल जाती है, पीछे की तरफ उसके दोस्त भी होती है, और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है, हमको दिखाया जाता है सुबह का सीन। और फिर वहाँ पर निंग जो होते हैं अपने चाचा को लेकर घुमा रिया होते हैं, और उसके चाचा फरमा रिया होता है कि बेटी तुम जानते हो तुम्हारे पिताजी का मरने से पहले एक ही इच्छा था कि मैं तुम्हारे एक अच्छी तरीके से शादी कर दूं और तुम्हारा बोझ जो है वो उसको दे दूं और तुम अच्छी तरीके से अपने जीवन को जिता पाओ। और फिर वो कहना शुरू कर देता है कि चाचा मेरे को उस बंदे के साथ शादी नहीं करना है। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि क्या तुम उस बंदे के साथ शादी नहीं करना चाहते, चलो ठीक है तुम जिससे शादी करना चाहते हो उससे शादी करना है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है सीन कट होकर हमारा हीरो और फिर मतलब काउंसिल मेंबर का सीन। और फिर वहाँ पर वो सब जो चलते चलते यहाँ पर आ चुके होते हैं काउंसिल मीटिंग में। और फिर वहाँ पर लिए जनरल लूडी जो मतलब लो मिंगहाई जो होता है वो कहना शुरू कर देता है, और दूसरी तरफ और एक बंदी भी करा शुरू कर देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर डेलंग जो होता है पर रिपोर्ट देना शुरू कर देती है, और वो सब बता दिया होता है कि यहाँ पर किस किस ने यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक किया था, किस किस को यहाँ पर विद्रोही बना गया है, और किस किस को यहाँ पर क्या कुछ किया गया है। और फिर करा होता है कि पुलिस आप यहाँ पर जवाब दीजिए, आप किसको क्या करेंगे और उसके हमला करने की यहाँ पर तरीका दीजिए। दूसरी तरफ वहाँ पर वो बंदी खड़े होते करा होता है कि क्या मैं कुछ फरमा सकता हूँ। फिर कहना शुरू कर देता है कि मैंने जितना समझा उसके मतलब यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जिसको यहाँ पर समझाया गया है यहाँ पर विद्रोही, वो विद्रोही ना होकर यहाँ पर हमारा ही सोल्जर है, और यहाँ पर उसको विद्रोही घोषित किया जा रहा है, तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो और उनके ऊपर कोई भी जोर मोर कुछ ना करो। और फिर पर दूसरी तरफ स्टार्लिंग जो होते हैं उसकी ये बात सुनकर बहुत ही तो खुश होती है, और फिर वहाँ पर उनकी ये बात सुनकर सब लोग तालियां बजा रही होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है नेक्स्ट सीन में एक बंदे का सीन, एक बंदा जो होता है पर दारू पी रहा होता है उसके मतलब, और पास ही में एक बंदा जो होता है अपनी याद से लड़ गया होती है, और उसी के पास में दिखा देता है उसके छोटे भाई जो होते हैं ये वही बंदा होती है जो यहाँ पर प्रिंसेस को यहाँ पर मरने वाला था, मतलब उसके मंगनी करने
वाला था और फिर वहाँ पर हमको दिखा देते हैं उसके ऊपर अटैक हो जाती है और उसके सोल्जर को जान से मारा जाती है। फिर वो बंदा जो होता है पीछे घूमते देख रहा होता है और फिर क्या होता है कि भाई अब मैं इन सबको यहाँ पर भटकाने वाला हूँ, तुम यहाँ पर पीछे की तरफ से निकल जाना। फिर वो क्या होता है कि चलो ठीक है और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है एक सोल्जर जो होता है अंदर आके देखता है, लेकिन वो बंदा जो होता है आते हुए उस बंदे को जान से मार डालती है। फिर वो बंदा जो होता है वहाँ पर अपने शॉट को लेकर आगे बढ़ जाती है और कुछ यहाँ पर नीडल से उनके ऊपर अटैक कर देती है। फिर वहाँ पर वो आगे बढ़ने लगती है उनको भगाती हुए, लेकिन हमको दिखा देता है एक तीर आके उसके ऊपर लग जाती है जिसकी वजह से इंजर हो जाती है। दूसरी तरफ उसके छोटे मतलब बड़े भाई को दिखा जाता है जो इस कैरेज को लेकर ऐसे भग जाती है। फिर वहाँ पर वो भागते हुए यहाँ पर सोल्जरों के पास पहुंच जाती है और क्या होता है कि पुलिस मेरे को बचाओ। और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ वो सिपाही कर होता है कि इस बंदे की किस्मत अच्छा है, इसी वजह से क्या होता है कि चलो यहाँ पर फिर उसको यहाँ पर मतलब डॉलन को जो होते हैं सारे के सारे चीज़ों के बारे में बताया जाता है, जिसकी वजह से डॉलन कह रहा होता है कि इस बंदे का यहाँ पर लक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर सीन कट हो जाता है, हमको दिखाया जाता है यहाँ पर स्नेक ट्रैब को जिसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया था यहाँ पर के यहाँ पर ब्रिज को। फिर वहाँ पर एक बंदा कहना शुरू कर देता है मास्टर यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर अटैक हो गया है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े से सिपा चुकी होती है और डीमन की होती है। फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है बेगर लड़ाई की वजह से भगना शुरू हो जाती है क्योंकि समझ सकता है यहाँ पर हमें उससे जीत नहीं पाएंगे। फिर ऐसे भग जाते हैं सब लोग। फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं उसी रास्ते से आ रहे होते हैं, तभी उन सबको यहाँ पर मालूम होता है कि यहाँ पर उसके पूर्व के इलाके का यहाँ पर ड्रीमन ने यहाँ पर क्रेप कैप्चर कर लिया है। इसी वजह से हमको दिखा देता है सीन कट होकर डीमन और सब लोगों को यहाँ पर हमारा बाइचोन पूछ रहा होता है कैसे यहाँ पर छूट गया, डीमन के हाथ में कैसे चला गया। फिर वो बंदा कहना शुरू कर देता है कि उसमें तो बहुत ही खतरनाक डीमन थी, इसी वजह से आप क्या करें हम कुछ नहीं कर पाए। फिर वहाँ पर दरवाजा खोलता है और उसके अंदर से निकलता है हमारा हीरो और फिर वहाँ पर हीरो आकर कह रहा होता है कि हमारे पूर्व इलाके का क्या हुआ, हमारे बहुत सारे जगहों को यहाँ पर लूट लिया गया है, वहाँ पर कब्जा कर लिया गया है। फिर वहाँ पर सब लोग बताना शुरू कर देता है। फिर वहाँ पर स्नेक ट्रैप का लीडर जो है बताना शुरू कर देता है कि यहाँ पर हमको खाना माना नहीं मिलता इसी वजह से। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है रॉजर गुस्सा हो जाता है, कहता है खाना नहीं मिलता क्या करिए। तो फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो है उन सबको कहना शुरू कर देता है कि आज मैं एक न्यू आइलैंड को जर करने वाला हूँ। फिर वहाँ पर दूसरी तरफ हमको दिखा देता है सारे सारे लोगों को और वो कह रहा होता है कि यहाँ पर मास्टर ने कहा कि यहाँ पर जो कोई भी लड़ाई नहीं करेगा उन सबको अनाज नहीं दिया जाएगा, हम क्या करेंगे, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा हाथ पैर टूट गया है। इसी वजह से बाईचौन कह रहा होता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को यहाँ पर खेती सिखाया जाएगा, जिसकी वजह से सब लोग मान जाती है। दूसरी तरफ हमारे हीरो जो होता है उन सारे के सारे लोगों के पास आया होते हैं जो एक दूसरे के साथ लड़ाई करती होती है और उन सबको फरमा रिया होती है कि अगर तुम लोग एक साथ मिलकर रहोगे तो हम यहाँ पर एक बहुत बड़े अलायंस को कर पाएंगे। लेकिन हमको दिखा देता है वो सब जो होता है आपस में लड़ना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर उन सबको कह रहा होता है कि फाइनल बात सुन लो, यहाँ पर तुम लोगों में से जो कोई भी यहाँ पर लड़ाई में यहाँ पर हिस्सा लेगा उन सबको यहाँ पर अनाज दिया जाएगा और किसी को नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ आपस से एक लेडी जो होता है उसकी पूरी चाल बदल चुकी होता है, कहता है कि अरे हम तो आपके साथ ही है। हमारे हीरो जो होते हैं कुछ मेंबरों को बनाता है और कह रहा होता है पूर्व इलाकों को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने वाला यहाँ पर बाईचुआन है, दोस्त इलाके को प्रोटेक्ट करने वाला यहाँ पर निंग्यू है। दूसरी तरफ यहाँ पर उत्तर दिशा को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने वाला रोजर है और दक्षिण दिशा को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने वाला यहाँ पर ब्रेन है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा उन तीनों को सीन उन तीनों को कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर ब्रिज को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना होगा। फिर इसी वजह से वो सब जो होता है मान जाती है। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है नरेटर बॉयज बताते हैं कि बाईचुआ ने ये सब यहाँ पर गौरते हुए बहुत सारे डीमन के जगहों को अपने हिस्से में कर लिया। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक खबर जो होती है पूरन के पास और उसे बताया जाता है कि मास्टर किंग ऑफ लाइट ने बहुत कुछ कहा है। और फिर वहाँ पर किंग ऑफ लाइट के बारे में बताना शुरू कर देता है कि किंग ऑफ लाइट तुम क्या करोगे मुझे नहीं मालूम। फिर सीन कट होता है और हमको दिखा देता है यहाँ पर रोजर मतलब उन सब सिपाहियों का सीन और फिर वहाँ पर उसके सामने जो होता है एक लड़की डांस करिया होता है, कह रहा होता है खटिया डांस करिया है, कौन है ये बदतमीज, यहाँ से भगाओ इसको। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है उसकी डांस खत्म हो जाती है, फिर उसके मुंह से खुल जाती है मास्क, जिसकी वजह से हमको दिखा देता है उसके मुंह में जो होते हैं वो एक गोरू की तरह होती है, जिसकी वजह से हमको दिखा देता है सारे के सारे लोग यहाँ पर हैरान हो चुकी होती है और बंदा कह रहा होता है कि वाह कितना खूबसूरत है और उसकी तरफ देखना शुरू हो जाती है। लेकिन तभी एक सोल्जर आते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पर मास्टर हमारे यहाँ पर सदर्न बॉर्डर को यहाँ पर एक्टिवेट कर लिया गया है, मतलब यहाँ पर लूट लिया गया है, मतलब कब्जा कर लिया है। और फिर वहाँ पर एयर एक सिपाही है तो कह रहा होता है कि मास्टर कांड हो गया। फिर वहाँ पर हमको दिखा देते हैं वहाँ पर करना शुरू करते हैं कि क्या हो रहा है, उस किंग ऑफ लाइट को ना छोड़ो। और कह रहा होता है किंग ऑफ लाइट अभी कहाँ पर है, तो कह रहा होता है कि सदर्न बॉर्डर की तरफ। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है दूसरी सीन में रात का सीन हो जाती है। और फिर वहाँ पर रोजर पूछता है कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, हम यहाँ पर कितने दिनों से मीट कुछ ना खाया है, हम यहाँ पर भूखे ही भूखा है, क्या मीट होगा अपन का जहाँ पर जिंदगी झंड हो जाएगा, मतलब मीट अगर नहीं मिला तो। और सोचने लगता है कि कितने दिनों से यहाँ पर मीट ना खाया है। फिर हमको दिखा देता है यहाँ पर जनरल लूडी जो होता है कि अपने सिपाही हो तैयार हो जाओ कि हम उनके ऊपर अटैक करने वाले हैं। फिर एक सोल्जर आकर कहता है कि मास्टर हमने देखा उस तरफ कुछ सोल्जर टाइप का यहाँ पर सोल्जर था और वो सब जो होते हैं एक दूसरे के साथ भाग लिया होती है, लगता है वो सब डर चुके होते हैं। हमारे सिपाहियों को देखकर कहता है कि जाओ अपने सिपाहियों को यहाँ पर 10 टुकड़ियों में भाग कर लो और उन सबके ऊपर अटैक करो ताकि एक भी कोई बच ना पाए। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है वो सोल्जर जो होता है 10 टुकड़ों में भागते हुए यहाँ पर उन सबके अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो सब जो होते हैं यहाँ पर ट्रैप बिछी हुई होती है ताकि इन सबको फांद में पड़ा सके, जिसकी वजह
वजह से उन सबको जान से मारना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ वापस सिपाहियों को दिखाया जाता है जिनके ऊपर जो होते हैं बड़े बड़े चट्टानों को फेंक दिया जाता है ऊपर से, और उन सबको जान से मारा जाता है। और फिर वहाँ पर उसके कमांडर जो होता है वो कर होता है कि सिपाहियों हम इसके साथ फाइट नहीं कर सकते, इस वजह से भागो। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में जनरल लोडी जो होते हैं उन सब सिपाहियों को कह होता है कि तुम सब घटिया बेकार घटिया क्या कर रहे थे, ना कर कुछ ना हो तुम 10-10 ही ग्रुप को बनाया, उनसे यहाँ पर तुम लोग यहाँ पर 10 गुना ज्यादा थे तब भी कुछ नहीं कर पाए। और फिर वहाँ पर कह होते हैं कि मास्टर हमें उन सब के ऊपर लगता है छुप छुप कर अटैक करना होगा। और कह होता है कि भाई तूने ठीक कहा, चल ठीक है यहाँ पर इस पिलन को जारी कर दे। और फिर कर होता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ और सुंदर कुड़िया को भी अंदर भेज देना। और क्या होता है कि सुंदर कुड़िया हाँ हमें समझ गया मास्टर। और फिर यहाँ पर दूसरे सीन में हमको दिखा देता है हमारा रोजर और यहाँ पर मतलब हमारे हीरो जो यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं, तब यहाँ पर एक नोटिस आ जाती है। क्या होता है कि मास्टर सर हमने यहाँ पर डिमन कल के लोगों से यहाँ पर इस चिट्ठी को वसूल किया। और क्या होता है कि जिसने यहाँ पर चिट्ठी को ले जा रहा था उसका क्या हुआ, क्या होता है कि उसको तो यहाँ पर जान से मारा गया, मतलब वो बंदा खुद ही मर गया। फिर क्या होता है कि क्या तुम जानते हो उस चिट्ठी में क्या हुआ है। और यहाँ पर जनरल लूडी ने यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर जनरल को नहीं बताया है, मतलब उसके ऊपर के लेवल के कोई भी यहाँ पर बंदे को कुछ नहीं बताया कि उसके सिपाहियों का भी क्या हुआ है। और फिर कहना शुरू कर देता है कि जनरल लूडी मैं तुझे दिखाता हूँ अब तुझे क्या करता हूँ। फिर ऑपर सीन कट हो जाती है और हमको दिखा देता है हमारे हीरो जो होते हैं और जनरल लूडी के यहाँ पर बॉर्डर में पहुंच चुकी होती है और उसके सिपाही को जान से मार डालती है। फिर एक बंदी को यहाँ पर उसी बंदी को किडनैप करते हुए कहता है कि चल बचा, तो यहाँ पर जनरल लूडी का घर कहाँ पर है वरना तेरे मुंह थोबड़ा तोड़ दूंगा। फिर हमको दिखा देते उसके थोबड़े से यहाँ पर कपड़ा हट जाती है, इस वजह से हमारे हीरो को पूरी तरीके से यहाँ पर शौक। और फिर वापस सीन कट हो जाते हैं, हमको दिखा देता है जनरल लूडी कर होता है कि हाँ यहाँ पर कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, समझ गए ना। फिर वापस हमको दिखा देता है वो बंदे जो होते हैं वो अंदर हो चुके होते हैं काल तो मजा ले लेंगे, लेकिन हमारे हीरो जो होता है उसके मुंह में जो होता है पेल ठूस देती है जिसकी वजह से उसके अंदर से कुछ भी आवाज नहीं आ रही होता है, शुद्ध ऐसे ही आवाज आ रही होता है। इसी वजह से हमारे हीरो जो होता है उसके ऊपर अटैक करना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ एक सिपाही जो अंदर जाना शुरू हो जाते हैं, लेकिन करो तो कि भाई मत जा यहाँ पर, हमारे हीरो मतलब हमारा मास्टर जो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही मजा कर रहे हैं। और फिर अपन दूसरी तरफ हमको दिखा देता है यहाँ पर हमारे हीरो जो होते हैं उसको मजा नहीं कुछ और ही करवा रहे होते हैं। सब लोग जो होते हैं उस मतलब वो गार्ड दोनों कर होता है कि वाह भाई मास्टर तो नहीं है यहाँ पर, कुछ खतरनाक है, उस बंदे का हालत खत्म कर दिया है। और फिर पर हमको दिखा देता है उस बंदे को यहाँ पर मार मार कर भरता बना चुकी होती है, मतलब जनरल लूडी को। और फिर पर हमारे हीरो जाते कर होता है कि अरे इस चीज को देना तो भूल गया। और फिर कर होता है कि ये ले लियो चिट्ठी। और फिर पर हमको दिखा देता है हमारे हीरो जो होते हैं बाहर आ चुकी होती है और अपने रॉजर के साथ होती है। और फिर रॉजर पूछता है कि मास्टर आप उस जनरल लूडी को जान से क्यों नहीं मार लेते। और क्या होता है कि जनरल लूडी असली यहाँ पर पैदा नहीं है, असली पैदा तो यहाँ पर लिंग बूसॉन है, और अगर मतलब उसको अगर हराएंगे तभी यहाँ पर जंग खत्म होगा वरना कुछ नहीं। और ये अगर जनरल लूडी को खत्म कर दूंगा तो उसके जगह में कोई और ही आ जाएगा। फिर वहाँ पर रॉजर क्या होता है कि भाई तुम्हारा यहाँ पर धैर्य तो नहीं है, बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों इस सीन में हमको दिखाया देता है यहाँ पर जनरल लूडी की मार के हालत खराब करने की वजह से बंदा कर होता है कि उसको ना छोड़ू, उसको तो मैं जान से मार डालूंगा उस कमीनों को। और फिर वहाँ पर बताया जाता है कि उस चीज में क्या लिखा हुआ था, और उसमें यहाँ पर उसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पर हमारे हीरो को जान से मार डालने के लिए। और क्या होता है कि उसको तो ना छोड़ो। और फिर वहाँ पर क्या होता है कि सारे के सारे सिपाही को तैयार कर लो और उन सबको यहाँ पर हमारे मतलब किंग ऑफ लाइट को जान से मारने लेके यहाँ पर भेज दो। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है किंग ऑफ लाइट को मारने के लिए पर सिपाही को भेजा जाता है। तो उसी सीन में हमको दिखा देता है जनरल लिंग बसु को। लिंग बसु जो क्या होता है कि अभी तक जनरल लूडी का क्या हाल है, उसने कुछ भेजा हमको यहाँ पर खबर, और क्या होता है कि नहीं। और फिर क्या होता है कि उतना सारे सिपाहियों को वो क्या कर रहा है, फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है तीसरा। और फिर वहाँ पर वो सब जो होते हैं वहाँ पर हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने की वाला आ चुका होती है। इसी वजह से हमको दिखा देता है वो सारे के सारे सोल्जर जो पहले से इनके ऊपर अटैक करने के लिए बैठ कर होते हैं, इसी वजह से आता है उन सबको जान से मार डालना शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ लूडी जो जगह होता है कि अपने तीसरे डिवीजन में को भेजो, यहाँ पर उन सबको किसी को मत छोड़ना, यहाँ पर सबको मार डालना। फिर वहाँ पर हमारा रोजर जो जगह होता है कि बिटरेट करो और भागो यहाँ से। फिर वहाँ पर सब लोग जो होते हैं ऐसे भागना शुरू कर देती है ताकि इन सबको अपने पीछे ले जा सके और इन सबको ट्रैप में डाल के यहाँ पर जान से मार सके। फिर वहाँ पर रुक जाते क्या होता है मास्टर रुक जाइए, आगे साइड से ट्रैप हो सकता है, क्या होता है कि हाँ ठीक कहा तूने। फिर यहाँ पर हमको दिखा देता है रोजर कैसे, रोजर क्या होता है कि ये सब हमारे पीछे क्यों नहीं आ रहा है। और क्या होता है कि लगता है इसको मालूम हो गया। फिर वो क्या होता है कि चल सोने के बस्तर को भेज देते हैं। फिर वापस सोने के बस्तर को फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से हमको दिखा देता है वहाँ पर वो सब सोना को देखकर मतलब हीरो को देखकर क्या होता है अरे ये तो हीरा है ना, अरे अपन को मिल जाता तो अपन यहाँ पर बड़े लोग बन जाता कहा है। और फिर वहाँ पर वो आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमको दिखा देते हैं जनरल आते हुए क्या होता है कि रुक जाओ तुम लोग। लेकिन जनरल लूडी जो होता है क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं दिख रहा है, इसी वजह से क्या होता है कि जाओ इन सबको यहाँ पर जाने की ऑर्डर दे दो। फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है हाथापाई करते हुए आगे बढ़ जाती है और हमको दिखा देता है सब लोग जो होता है यहाँ पर उन सब हीरो को यहाँ पर खोजते हैं, यहाँ पर खोज रिया होती है और एक करके यहाँ पर कुड़ा रिया होती है। उन सब यहाँ पर मतलब खूबसूरत खूबसूरत सी डायमंड
अगर हमको भी मिलता तो अच्छा होता। और फिर अपन नेक्स्ट दिन में हमको दिखाई देता है रोजा जो होता है रो रिया होती है और कह रहा होता है कि वाह मेरा गया। और फिर अपन हमारे हीरो कह रहा होता है कि क्या हुआ रोजर क्यों रो रिया हो, और कह रहा होता है कि उतना सारे हीरा मेरा सब कुछ यहाँ पर लूट गया मेरा, आज तक मैं यहाँ पर उन सब हीरो का यहाँ पर साथ नहीं चख पाया, लेकिन वो सब यहाँ पर मुझे फेंकना पड़ा का है। और फिर अपन हमको दिखा देता हमारे हीरो कह रहा होता है चिंता मत करियो रे, उससे ज्यादा मैं तुझे यहाँ पर ला के दूंगा, चिंता मत करियो, वो सब तो छोटा छोटा था। और फिर अपन नेक्स्ट सीन में हमको दिखा देता है एक सोल्जर का सीन। एक सोल्जर जो होता है उसको एक डायमंड मिल चुकी होती है और फिर अपन उसको जो होता है कह रहा होता है कि अरे मास्टर सब लोग कहाँ पर है। और फिर अपन हमको दिखा एपिसोड खत्म हो जाते हैं, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय टाटा गुड बाय अलविदा टोरोरो।